Good morning students, this is our class 5th and today we are going to start our new chapter and our new chapter is dirty water spread disease. It means dirty water जो होता है, गंदा पानी जो होता है spread disease, बीमारियों को फैलाता है. Let's come. बिरजू used to feed his sheep in the village. जो बिरजू इसमें एक आदमी है वो क्या करता है, अपनी शीप उसकी जो भेड़ें हैं उनको गांव में ही चराता है. ही यूज टू टेक हिज शीप एट द पॉन्ड टू मेक देम ड्रिंक वाटर. और वो उन्हें पानी पिलाने के लिए कहाँ लेकर जाता है, एक तालाब में. ही ऑल्सो ड्रंक वाटर ऑफ द सेम पॉन्ड. और वो इसी तालाब से ही वो खुद भी पानी पीता है. पीपल ऑफ द विलेज use water of the same pond for cooking, bathing and as drinking water for their animals. और जो उस गांव के लोग हैं वो भी इसी पॉन्ड के पानी को खाना बनाने में यूज़ करते हैं, नहाने के लिए, पीने के लिए और अपने जानवरों के लिए भी उसी पानी को यूज़ करते हैं. लाखन ऑल्सो यूज टू टेक हिज बफेलोज एट द पॉन्ड फॉर बाथ एंड ड्रिंक वाटर. और लाखन जो कि दूसरा पर्सन है वो भी क्या करता है, वो भी अपनी भैंसों को इसी पॉन्ड के पानी में नहाने के लिए और पानी पिलाने के लिए लेकर जाता है. ड्यूरिंग समर द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई अप. और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो जो पॉन्ड होता है, तालाब जो होता है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है. एंड द वाटर टर्न इनटू बॉग. और पानी किस में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट किस में चेंज हो जाता है, किस में टर्न हो जाता है, वो बॉग होता है, दलदल, ठीक है, उसमें चेंज हो जाता है. व्हेन वेरी लेस वाटर रिमेन्ड इन द पॉन्ड. और जब बहुत कम पानी पॉन्ड के अंदर रह जाता है, इवन देन द पीपल फैच इट वाटर फ्रॉम इट. तब तक भी लोग क्या करते हैं, तब तक भी लोग उस पॉन्ड के अंदर से पानी निकालते रहते हैं. जब वो पानी किस में कन्वर्ट हो गया है, दलदल में कन्वर्ट होने लगता है. मोस्ट ऑफ द टाइम द विलेज पीपल रिमेन इल. तो इसीलिए ज़्यादातर जो गांव के ज़्यादातर लोग हैं वो ज़्यादातर समय क्या रहते हैं, अधिकतर समय बीमार रहते हैं. वाटरबॉर्न डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड इन कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर. जो पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं क्या होती हैं, वो सूक्ष्म जीव के द्वारा, सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके द्वारा गंदे पानी में पैदा होते हैं. इन्फेक्शन कॉमनली अकर ड्यूरिंग बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग एंड मेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड विच इज़ इन्फेक्टेड. और जो इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, वो किसके द्वारा फैलता है, जो संक्रमण है वो भी इस इन्फेक्टेड पानी से, जो हम नहाते हैं इसके पानी से, जो कपड़े वॉश करते हैं, पानी पीने में यूज़ किया जाता है, खाना बनाने में यूज़ किया जाता है, और उसी पानी को जो कंज्यूम करते हैं उसके द्वारा ही, उस संक्रमित पानी के द्वारा ही हमारी बॉडी के अंदर क्या फैलता है, संक्रमण फैलता है, इन्फेक्शन. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सच डिजीज कॉज्ड अबाउट 1.5 मिलियन ह्यूमन डेथ्स एनुअली. और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये बताया गया, उसके द्वारा ये सूचना है, दी गई है कि एनुअली, हर वर्ष, जो पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के कारण 1.5 मिलियन लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी. फातिमा सॉ अ पॉन्ड बिहाइंड हर स्कूल. फातिमा ने क्या देखा, एक पॉन्ड, पिट, गड्ढा टाइप का पॉन्ड जो देखा है अपने स्कूल के पीछे. अटेंटिवली शी सॉ इंसेक्ट इन इट्स वाटर. और जब उसने ध्यान से इस पानी को देखा तो उसने क्या देखा, इसके अंदर कुछ इंसेक्ट, कीड़े भी देखे. लॉट्स ऑफ मॉस्किटो वर देयर ऑन द वाटर. और बहुत सारे मच्छर भी थे पानी के अंदर. ऑन टचिंग प्लांट्स नियर इट लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम देयर ऑल्सो. और जैसे ही वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो हुए थे, जैसे ही उनको टच किया, क्या हुआ, बहुत सारे जो मच्छर थे वो वहाँ से उड़े. देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन आउटसाइड फातिमाज हाउस. और जो फातिमा के घर के पास में क्या था, एक बहुत सुंदर गार्डन भी था. बट इन द इवनिंग शी
एंड हर फ्रेंड्स कांट प्ले देयर बिकॉज मॉस्किटोज बाइट एंड डिस्टर्ब अ लॉट। परंतु शाम के समय वो वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर थे जो कि उनको खाते थे और परेशान करते थे। ओके, इन स्टेगनेंट वाटर वी सी स्मॉल इंसेक्ट एंड मॉस्किटो। जहाँ रुका हुआ पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर, वहाँ पर हम लोगों क्या देखते हैं, वहाँ पर इंसेक्ट एंड मॉस्किटो, मच्छर और कीड़े देखते हैं। मॉस्किटोज ले देयर एग्स देयर फ्रॉम विच लार्वा कम आउट। लार्वा व्हेन ग्रोन बिकम मॉस्किटो। और जो इस रुके हुए पानी में क्या होता है, जो मॉस्किटो होते हैं वो वहाँ पर अंडे देते हैं, किसकी फॉर्म में, और जब वो अंडे जब तक छोटे होते हैं किसकी फॉर्म में होते हैं, लार्वा। और धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, मच्छर, मॉस्किटो बन जाते हैं। ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑल लिविंग बींग्स आर मोस्ट अलाइक देयर पेरेंट्स इन द बिगनिंग। और जब ये छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं, जैसे लार्वा जो होते हैं, ये स्टार्टिंग में ही अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखाई देते हैं। मतलब जो मच्छर होते हैं वो शुरू से ही मच्छर की तरह नहीं दिखाई देते हैं, स्टार्टिंग में वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, लार्वा के जैसे दिखाई देते हैं। एज इन केस ऑफ मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई इन द बिगनिंग दे आर इन द फॉर्म ऑफ लार्वा। ठीक है, वो पहले लार्वा की तरह दिखाई देते हैं और उसके बाद जब वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं तो वो मच्छर में या फिर बटरफ्लाई तितली में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, पंकज प्लेस इन द गार्डन एवरी इवनिंग। जो पंकज है वो रोज शाम को पार्क में खेलता है। देयर आर लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज इन द गार्डन। और वहाँ पर क्या है, बहुत सारे मच्छर हैं गार्डन के अंदर। द प्रीवियस नाइट, पिछली रात को, ही फेल्ट शिवरिंग एंड लेटर ही हैड हाई फीवर। उसने जो रात को क्या हुआ, थोड़ी ठंडक सी महसूस की और हाई फीवर, और फिर बाद में उसको बुखार हो गया। वंस ही वॉमिटेड ऑल्सो एंड देन ही स्वेटेड अ लॉट एंड हिज टेम्परेचर केम डाउन। पहले उसको एक बार वॉमिटिंग उल्टी हुई, उसके बाद उसको पसीना आया और फिर उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर था वो क्या हो गया, डाउन हो गया। हिज फादर टुक हिम टू द हॉस्पिटल वेयर हिज ब्लड वॉज टेस्टेड। और उसके बाद उसके जो पिताजी हैं वो उसको कहाँ ले गए, हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर उसका ब्लड है, जो खून है, उसको चेक किया गया। डॉक्टर टोल्ड दैट पंकज वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जो पंकज है वो किससे ग्रसित है, मलेरिया से। उसको क्या हुआ, इवनिंग में जब वो पार्क में खेलने के लिए गया तो वहाँ पर उसको मच्छर ने बाइट किया और उसके बाद उसको क्या हुआ, मलेरिया। तो एक मच्छर के काटने से उसको मलेरिया हुआ। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, बॉक्स है, इसके अंदर कुछ हेडिंग्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। मॉस्किटोज बाइट नॉट ओनली कॉज reddening, swelling and itching at the affected location. It may also transmit disease like malaria, Japanese encephalitis and dengue fever. जब मच्छर हमें काटते हैं तो उनसे सिर्फ वो जो बाइट वाली जगह है वो सिर्फ रेड ही नहीं होती है या फिर उस पर रेड स्वेलिंग नहीं आती है या खुजली नहीं होती है, बल्कि वो क्या हो जाता है, उससे हमें बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि मलेरिया है, एंसेफेलिसिस है या फिर डेंगू फीवर है। ओके, कीज़ ऑफ मॉस्किटो प्रिवेंशन एट होम। कुछ ये ऐसी की है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अगर फॉलो करते हैं तो हम जो डिजीज़ हैं उनसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कवर टाइटली ऑल वाटर कंटेनर्स, वेल एंड वाटर स्टोरेज टैंक। हमारे जो वाटर टैंक्स होते हैं, वेल हैं या जिनमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं, उनको टाइटली कवर करके रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। कीप ऑल ड्रेन्स फ्री फ्रॉम चॉक। और जितने भी ड्रेन होते हैं घरों में, जितने भी ड्रेन होते हैं उनको चॉक होने से बचाना चाहिए। मीन्स उनमें से पानी का जो फ्लो है वो ठीक तरह से होना चाहिए। चेंज वाटर फॉर फ्लावर्स एंड प्लांट्स एंड लीव नो वाटर इन प्लेट्स और ट्रेज अंडर नॉट पावर पॉट्स। जो पौधों का पानी है उसको चेंज करते रहना चाहिए और जो पॉट्स होते हैं, फ्लावर पॉट्स के नीचे जो प्लेट या ट्रे लगी हुई होती है उसमें कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। डिस्पोज और रिफ्यूज लाइक लंच बॉक्सेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक कैंस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स प्रॉपरली। और जो आप लोग जो लंच बॉक्स खाते हो, लंच बॉक्स में लंच खाते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, जब आप उनको पीते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए, उनमें हमें पानी नहीं छोड़ना चाहिए ताकि क्या नहीं हो, ताकि जो मॉस्किटो हैं वो ग्रो ना हो।
टॉप अप ऑल डिफेक्टिव ग्राउंड सरफेस टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, और गंदे पानी को ठहरने के लिए जो जगह जगह पर जो गड्ढे बने हुए होते हैं उनको हमें फिल कर देना चाहिए, भर देना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो पानी है वो इकट्ठा ना हो सके। दिस इज मलेरिया डिजीज एंड नेक्स्ट चिकनगुनिया। ओके, चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बिट ऑफ द एडिस एजिप्टी and the Aedes albopictus mosquito. The second is only found in Lezabel. जो चिकनगुनिया जो डिजीज़ है वो कौन से मच्छर के काटने से होती है? एडिस मच्छर के काटने से होती है। ओके, देयर इज सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या हैं? जस्ट लाइक डेंगू बॉडी एक्ट बट मोर इंटेंस इन जॉइंट्स। तो जो क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल डेंगू फीवर के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्या फील होता है आपको? जॉइंट पेन होता है। ठीक है, सिम्टम्स विल बिगिन टू अपीयर 3 to 7 days आफ्टर द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। और ये हमें कब पता चलता है? आफ्टर 3 to 7 days, यानी कि 3 से 5 दिन के बाद। जब आपको मच्छर खाता है तो उसके 3 से 5 दिन के बाद आपको पता चलता है सिम्टम्स। फीवर, हेडेक, टायर्डनेस एंड डिप्रेशन। ठीक है, तो ये आपके इसके जो चिकनगुनिया है इसके सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन, इसके बचाव क्या है? डू नॉट स्टोर वाटर इन ओपन कंटेनर्स सो दैट दे डू नॉट बिकम ब्रीथ साइट्स फॉर मॉस्किटोज। हमें मच्छरों को पनपने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पर वो पनप सके, खुली जगह नहीं छोड़नी चाहिए। कवर टैंक्स और कंटेनर्स फॉर वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। अगर हम अपने घरेलू यूज़ के लिए जो वाटर यूज़ कर रहे हैं उसके जो कंटेनर हैं उनको आपको क्या करके रखना चाहिए? कवर करके रखना चाहिए। डू नॉट एक्यूमुलेट ट्रैश, डिस्पोज ऑफ ट्रैश इन योर यार्ड। और अपने घर के आसपास आपको कचरा या फिर जो कचरा या फिर जैसे बॉटल्स होती हैं या छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, कैंस होती हैं, उनको आपको इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। कट योर ग्रास रेगुलरली टू डिस्ट्रॉय पोटेंशियल ब्रीडिंग ऑफ रेस्टिंग साइट्स। और जो गार्डन की जो ग्रास होती है, घास होती है, उसको हमें रेगुलरली नियमित रूप से काटना चाहिए ताकि हम जो मच्छरों की जो पनपने की जो फ्रिक्वेंसी है उसको रोक सकें। यूज़ मैश और स्क्रीन्स ऑन योर विंडो एंड डोर्स। हमें अपने विंडो और डोर घरों के में जाली यूज़ करनी चाहिए। यूज़ रेपेलेंट और लॉन्ग स्लीव्स टू अवॉइड गेटिंग बिटन। और मच्छरों को काटने के रोकने के लिए आपको और क्या करना चाहिए? फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए ताकि आप अपने आप को उनसे प्रिवेंट कर सको, बचा सको। डू मॉस्किटोज ले देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर। क्या जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, वो गंदे पानी में अंडे देते हैं, उसमें पैदा होते हैं। एनोफिलस मॉस्किटो ले देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर एंड एडिस मॉस्किटो ऑन क्लीन वाटर। जो एनोफिलस मच्छर है वो क्या है? वो गंदे पानी में अंडे देता है, जबकि एडिस किस में देता है? क्लीन वाटर के अंदर, साफ पानी में। फीमेल एनोफिलस कॉज मलेरिया एंड एडिस मॉस्किटो कॉज डेंगू। जो फीमेल एनोफिलस मच्छर है, मॉस्किटो है, वो उसके काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। और एडिस मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है। ओके, फ्रॉम डॉक्टर, नर्स, हेल्थ स्टाफ कलेक्ट सम पोस्टर विद प्रिकॉशंस रिटन ऑन देम टू प्रिवेंट डिजीज एंड डिस्कस अबाउट देम। ठीक है, तो आप अगर कहीं से डॉक्टर या कहीं पे नर्स है, उससे अगर कुछ जो जिन पर प्रिकॉशंस लिखे होते हैं, आपको ऐसे पोस्टर इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं? प्रिवेंशन के लिए हम जो पीपल्स हैं उनको अवेयर करते हैं। तो पीपल को जब अवेयर करते हैं तो उनसे क्या होता है? उनको पढ़कर वो सीखते हैं कि हमें किस तरह से प्रिवेंशन रखनी है। इसमें आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ डिजीज़ के बारे में, कॉजेज़, उनके पैदा होने के जो कॉज हैं, कारण हैं, और सिम्टम्स दिए हुए हैं। रीड दिस। जॉन्डिस, पीलिया जो होता है, किससे होता है? कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, दूषित पानी और भोजन से होता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? वाइट स्टूल, येलो यूरिन, येलोनिश इन आइज एंड नेल्स एंड वॉमिटिंग। सेकेंड, डायरिया, ये भी किससे होता है? कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, दूषित पानी और भोजन। सिम्टम्स, लूज मोशन 4-5 times a day,
tongue and lips get dry, cramps in stomach, less urine. Third, warm in stomach cause contaminated water and food, loss of appetite, pale face and stomach ache. Next, fourth, polio cause contaminated water and food and symptoms, fever, headache, cold, vomiting, cramps in hands. cramps होते हैं जैसे कि क्रैम्प जब हमारे हाथ मुड़ने लगते हैं, मरोड़ जो होती है या सिकुड़ने लगते हैं, वो क्रैम्प्स होते हैं जिन्हें आप कहते हो बाइटा. ओके. इन हैंड्स, लेग्स एंड पैरालिसिस इन लेग्स. ओके. Waterborne disease can have a significant impact on the economy locally as well as internationally. जो पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, पानी से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं, वो आर्थिक स्थिति पर भी क्या डालती हैं? प्रभाव डालती हैं. Financially losses are mostly caused by high cost of medical treatment and medication. और ये हमारे वित्तीय रूप से भी प्रभाव डालती है. क्यों? क्योंकि जो दवाइयों की जो कॉस्ट है, जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो किसी भी व्यक्ति के फाइनेंशियली वित्तीय रूप से उस पर प्रभाव डालती है. कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशल फूड एंड बाय द लॉस ऑफ मैन पावर. On an average, a family spends about 10% of its monthly household income per person infected. और अगर एवरेज एक निकाला जाए, औसत निकाला जाए, तो एक फैमिली अपने जो घरेलू आय है उसका 10% पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर खर्च कर देती है. Many diseases are waterborne. There is only one solution to prevent them, that drinking water must be प्योर. पानी से पैदा होने वाली बहुत सी बीमारियां हैं, परंतु इनका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? उपाय क्या है? उनसे बचाव का उपाय क्या है? ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्योर. जो हम पानी पीते हैं वो क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए. देयर इज वाटर इन होम्स इज प्योरीफाइड बाय स्टेनिंग एंड बॉइलिंग. जो घरों में जो पानी है वो कैसे प्योर किया जाता है? छानकर या उबालकर. These days water is also purified through water purifier fixed at home. और इन दिनों में क्या हो रहा है? जो पानी है वो प्यूरीफाई फिक्स करके भी, जैसे कि RO है या फिर वाटर प्यूरीफायर है घरों में, इसको भी फिक्स करके वाटर को प्योर किया जाता है. तो हमें वो ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना चाहिए. तो ये थे आपके इस चैप्टर में वाटर डिजीज़. ठीक है. तो आपने आज पढ़ा है डर्टी वाटर स्प्रेड डिजीज़ एंड वाटर बॉर्न डिजीज़. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.